आइए, तो ये सेशन शुरू करते हैं। दोबारा से मैं एक बार इसको बता देता हूँ क्या क्या है। एक्यूप्रेशर जब हम अपनी शुरू करेंगे पढ़ना तो उसके अंदर प्रेशर थेरेपी पढ़ेंगे, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो टोटल जो एक्यूप्रेशर को जो सेशन होता है हम 3 स्टेप्स में सीखने वाले हैं। कौन कौन सा स्टेप रहेगा? पहला तो रहेगा इंट्रोडक्शन सेशन रहने वाला है। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन सेशन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग उसका प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे और लास्ट में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये लाइव क्लास में जब चलता है तो मैं ऐसे सिखाता हूँ उनको। फिर मेरे बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैंने एक्यूप्रेशर के ऊपर एक्सपर्टीज़ लिया हुआ है लगभग 7 से 8 वर्षों तक, और 17-18 से ज़्यादा बच्चों को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। मैं हरिद्वार में रहता हूँ और हरिद्वार और देहरादून दोनों ही जगह हैं हमारी। तो एक्यूप्रेशर के लगभग और योगा के 47 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैं सेंटर, 47 में से लगभग 45 इंडिया में है, एक नेपाल में है, एक दुबई में है। तो वो खुलवा चुके हैं उनका। ठीक है, उनमें से कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं। आ जाते हैं वैकल्पिक चिकित्सा, यानी कि योग के माध्यम से जब भी हम कोई भी थेरेपी देने की कोशिश करते हैं तो उस थेरेपी को हम लोग यौगिक थेरेपी कहते हैं। और योग की थेरेपी के अलावा जो हम डिफरेंट टाइप की जो थेरेपी देते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हमारे पास एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, प्राणिक हीलिंग, मर्म थेरेपी, साउंड हीलिंग, वाटर थेरेपी और भी सो ऑन इस तरह की जितनी भी थेरेपी हैं, है ना, नेचुरोपैथी का पंचकर्म का भाग भी, वो भी सारा ऑल्टरनेटिव थेरेपी में ही आता है। ठीक है, चलो इससे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये हो गए, तो हम जो एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं वो हमारा वैकल्पिक चिकित्सा के अंदर आता है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर आता है। ठीक है, एक्यूप्रेशर का ज्ञान क्या है अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री है कि प्राचीन समय में सबसे पहले मर्म थेरेपी के माध्यम से, किसके माध्यम से? मर्म थेरेपी के माध्यम से ये भारत से बाहर गया था। ठीक है, महर्षि सुश्रुत, वो 400 BC, तो फादर ऑफ सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जैसे अलग अलग बहुत सारी उन्होंने शल्य थेरेपीज़ का सिद्धांत हम लोगों को दिया था। ठीक है, तो फादर ऑफ एनाटॉमिकल मतलब प्लास्टिकल सर्जरी, तो वो कहलाते हैं महर्षि सुश्रुत। ठीक है, तो उन्होंने इसको शुरुआत किया और उन्होंने ही सबसे पहले मर्म के बारे में हमें बताया। तो कहते हैं माँ का मतलब होता है प्राण और या वायु, और रपा का मतलब होता है सीट, यानी कि सीट ऑफ वायु और प्राण इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर वायु और प्राण के जो वो होता है, जो प्राण का और वायु का हमारे पूरे शरीर के अंदर ठीक, हाँ कोई बात नहीं। तो हमारे पूरे शरीर के अंदर जो प्राणों का प्रवाह घूम रहा है, कहीं पर भी घूम रहा है, और वायु का प्रभाव जो घूम रहा है वो हमारे मर्म स्थान कहलाते हैं। और जिन जिन स्थानों के ऊपर वो, जिन जिन स्थानों के ऊपर, छोड़ दो रिलैक्स छोड़ो से, हाँ, जिन जिन स्थानों के ऊपर वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग थेरेपी देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, वो सारे मर्म स्थान कहलाते हैं। क्या कह रहा है? द जंक्शन ऑफ मांस, शीर, स्नायु, अस्थि और संधि इज नोन एज मर्म। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी मैं। एक इसको प्रेस करो, ये ऑटोमेटिकली बंद हो रही है। हाँ, ऑटोमेटिकली चलता है वो। ठीक है, आओ मर्म के आगे पढ़ते हैं। तो मैंने दिखाया था यहाँ पर कि रोल ऑफ मर्म, एक डॉक्टर हुए थे डॉक्टर सुजीत कुमार MD, तो उन्होंने मर्म के बारे में भी थोड़ा सा और अच्छे से बताया था। जो BMS के जो आयुर्वेदिक के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं ना, उनको काया चिकित्सा जो पढ़ाया जाता है, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट भी है ना, तो वो भी ये सारा का सारा पढ़ते हैं। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ मर्म, तो उसके अंदर काया चिकित्सा में या इस तरह की बुक्स के अंदर भी वो सारी चीज़ें रेफरेंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, है ना, चिकित्सा अध्याय, अष्टांग हृदयम, ठीक है, ये जो बुक्स दिखाई दे रही हैं, है ना, वैदिक लिटरेचर, उनके अंदर भी आपको मर्म का नाम, मर्म कई जगह देखने को मिल जाएगा। मैंने रेफरेंस इसलिए डाले ताकि तुम जल्दी समझ जाओ, है ना। एक कोई इंटरनेशनल जर्नल है जो मर्म के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा इंटरनेशनल जर्नल है जिसमें भी मर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन साइंस। ठीक है, यहाँ पे भी लिटरेचर रिव्यू ऑफ मर्म चिकित्सा। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा मर्म थेरेपी, तो वहाँ मर्म के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। अब ये सब है क्या? देखो, हम लोगों ने ये फोटोग्राफ देख रहे होंगे, ये अलग अलग टाइम पे ना इंडिया में हमेशा से बहुत सारे स्टूडेंट्स के रूप में बन के पढ़ने के लिए, दार्शनिक के रूप में पढ़ने के लिए आते थे कि यार हम तो घूमने के लिए आए हैं। घूमने के बाद उन्हें बहुत सारी चीज़ अच्छी दिखाई देती थी, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, चलो हम इसको थोड़ा पढ़ के देखते हैं, क्या आप हमें थोड़ा पढ़ाओगे?
तो जब फॉरेनर्स इस तरीके से आते थे अंग्रेज, विदेशी कहीं से भी, तो हम लोग तो हमेशा से ज्ञानी हैं, तो हम लोग उनको पढ़ाते रहते थे। उन्होंने कहा ठीक है हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब वो आने के बाद पूरा मूल से जड़ से सीख के जाते थे, हमारी तरह हवाओं में नहीं सीखते थे वो, ठीक है, वो पूरा जड़ से सीख के जाते थे। अब वो आए अलग अलग देशों से, आने के बाद उन्होंने फिर रशिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, साउथ चाइना हो गया, है ना, कजाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह, जगह जगह से वो आते रहते थे हमारे पास और सीखने के लिए लेकर जाते थे। यहाँ से सीख के गए हैं, यहाँ से सीखने के बाद अपने शहर में लेके चले गए। अपने शहर में या अपने देश में ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने देश में ले जाने के बाद उन्होंने उन चीज़ों को मॉडिफाई किया थोड़ा सा और अपना नाम दे दिया और अपना कॉपीराइट बना लिया उसको, ठीक है। तो बोला हमने दी हुई है सारी थेरेपी। ऐसा करके पूरे देशों में अलग अलग जगह जितना भी आजकल हम लोग साइंस के क्षेत्र में फिक्शन और भी साइंस मैथ या बहुत बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर अब लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलता है, वो सारा कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो किताबें पढ़ी हैं वो किताबें भारत की ही देन है, या उन किताबों को जिन्होंने लिखा है उन्होंने भारत की किताबों से पढ़ा है, ठीक है। तो एक्यूपंक्चर जो है चाइना, जापान और अलग अलग जगह, मतलब ये हमारा मर्म ज्ञान बाहर निकला। मर्म ज्ञान बाहर निकलने के बाद एक्यूपंक्चर के रूप में अलग अलग उसके साथ चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में अलग अलग जगह, के नाम, सी के नाम से आएगा, है ना, तो इन जगह घूमना शुरू हो गया। अब दो वर्ड अलग अलग हैं, एक्यू प्लस पंक्चर। एक्यू का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत छोटी छोटी सुइयाँ होती हैं, निडल होती हैं, है ना, उनसे क्या होता है कि मैं शरीर के अलग अलग स्थानों के ऊपर पंक्चर करूँगा, यहाँ पे कर दिया, वहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो वो क्या है, वो मेरे शरीर के छोटे छोटे, एक्यू का मतलब हो गया निडल, सुई या पतली पतली चीज़ें, और पंक्चर का मतलब होता है जैसे बाइक में पंक्चर होता है, तो हमने छेद कर दिया अंदर, शरीर के अंदर भेदन करना, छेदन कर देना, है ना। तो वो थेरेपी हमारी कहलाती थी एक्यू पंक्चर। और उन्हीं स्थानों पर जब हम एक्यू मतलब वही छोटी छोटी सुई, नीडल, प्रॉब, इन सब के माध्यम से हम जब वहाँ पर प्रेशर देने का काम करते हैं तो वो कहलाती है थेरेपी एक्यू प्रेशर। हमारे पास 4 तरह के प्रेशर हम लोग देते हैं। एक होता है प्रेशर थेरेपी कहलाती है वो, अब हम वहीं पर सीड लगाएंगे तो वो सीड थेरेपी कहलाती है, वहीं पर हम कलर लगाएंगे तो कलर थेरेपी कहलाती है, और वहीं पर हम लोग मैग्नेट्स लगाएंगे तो मैग्नेट थेरेपी कहलाती है, ठीक है। लेकिन इनके थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके हैं देने के, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे देंगे मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ से, ओके। फिर उसके बाद जब हम एक्यू प्रेशर पढ़ेंगे तो एक्यू प्रेशर के अंदर भी बहुत सारी थेरेपीज़ हम लोग देखने को मिलती हैं। कोई एक्यूपंक्चर, कोई शियात्सु, कोई रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, कोई पैरों की रिफ्लेक्सोलॉजी, अलग अलग बहुत सारे टेक्निक से लोग पढ़ाते हैं। उन सब में भी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो निकली है वो है सुजोग थेरेपी। क्या होता है सुजोग का मतलब, सुजोग, सुजोग का मतलब, सु का मतलब होता है हाथ, ठीक है, यानी कि हाथों के पाम, और जोग का मतलब होता है पैरों के पाम, ठीक है। यानी कि हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर जब हम अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, खासकर प्रेशर देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सुजोग थेरेपी कहलाती है। और सुजोग एक्यूप्रेशर कहलाता है, सुजोग एक्यूप्रेशर, ठीक है, SA, ठीक है, या SAT, सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी। अब आप लोगों को एक फ़ोटो ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, कई जगह किताबों के अंदर देखे होंगे हमने, इंटरनेट पे देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग दिखाते रहते हैं, है ना। लेकिन मुझे पता नहीं है इसके बारे में कि भैया इनको कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें, यह ऑथेंटिसिटी क्या है ना। लोग कहते हैं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, कैसे बना हमें पता है, मतलब सच में नहीं पता चल पाया, लोग कहते हैं। तो आओ ज़रा हम प्रूफ देखते हैं। कानून क्या मांगती है, सबूत मांगती है, कहते कानून कहती है सबूत दिखाओ, ठीक है। अब हम थोड़ा सबूत दिखाते हैं। तो मैं इस शरीर को और आपके हाथों को कोरिलेशन करके दिखाता हूँ कि भैया हम कैसे करेंगे। पहला है हमारे पास सिमिलैरिटी इन नंबर। मैंने 2 हाथों को, 2 पैरों को, एक सर को और एक धड़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपके शरीर को। कितने पार्ट हो गए टोटल? 5 कैसे? 2 हाथ, 2 पैर, एक सर, एक धड़, कितने हो गए? 6। पक्का? देख लो, मैथ गड़बड़ है थोड़ी सी। ऐसे ही हमने हाथों को, 2 को 1 सब करेंगे, 2 हाथ, हाँ 2, 2 पैर, 4, 4 हो गए, एक सर, 5, एक धड़, 6, हो गए ना 6। 5 कहाँ से हुए? कुछ नहीं तो अरे वो अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी, नहीं मजा आती है। मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है। और ऐसे हमारे हाथ हैं, 1 2 3 4, 4 फिंगर्स, और एक ये अंगूठा, थंब, 5 हो गए, और ये बीच वाला पाम वाला एरिया, कितने हो गए हमारे पास? 6, टोटल 6।
तो इधर भी 6 और इधर भी 6। सिमिलैरिटी ऑन नंबर्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटी इन लोकेशन। ठीक है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारे खड़े होने के टाइम पे पोजीशन कैसी रहती है, पैरों के नीचे रहती है, हाथ हमारे साइड में रहते हैं, ठीक है, सर ऊपर की तरफ रहता है, ऐसे तो है। लेकिन जब हमारा हाथ जो है, ठीक है, तो हम हाथों में क्या करते हैं, हम हाथों को उल्टा करेंगे। ठीक है, अब उल्टा करने के बाद जो हमारी फिंगर्स सबसे पहले नीचे की तरफ लगी हुई हैं, ठीक है, ये 2 फिंगर्स सबसे नीचे की तरफ आ रही हैं, उन दोनों को मैं थोड़ा अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद ये दोनों जो हैं वो मेरे पैरों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों मेरे पैरों को रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके साथ साइड में जो पाई जा रही हैं ये क्या है, हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करेंगे। थंब अंगूठा हमारे सर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बीच वाला पाम वाला एरिया है वो इधर धड़ वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रकृति हमारी नेचर ऐसे है, थोड़ा अंगूठा हम सीधे पीछे नहीं लेकर आ सकते, अंगूठा यहाँ पर नहीं आता, अंगूठा घूम के यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये चोट लगी हुई है, ओके, नसें काट ली थी, नहीं नहीं वो टूट गया था, मैं क्यों नचे ओह। काटती हूँ, अब ऐसे ही बनता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिमिलैरिटी इन डायरेक्शन। ठीक है, पैर नीचे रहते हैं, है ना, और डायरेक्शन, अब देखो हाथों को भी हमने उल्टा किया, तो ये दोनों जो हैं वो मेरे पैरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या है, ये मेरे हाथों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थंब इज योर हेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये फर्स्ट सेशन में हमने देख लिया था। सेकंड सेशन में फिर वहीं मैंने रिकॉल कराया कि ये 6 हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलैरिटी इन लोकेशन, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो थे, अभी अभी देख लिया था हम लोगों ने, है ना। सिमिलैरिटी इन डायरेक्शन, वही सेटिस्फाई कर दिया था। उसके बाद सिमिलैरिटी इन सेगमेंट। अब सेगमेंट देखो, पैर हमारे एक हमारे पैर हैं, एक हमारे हाथ हैं, और एक हमारा सर है। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें सर का, हाथों का और पैरों का, तो सबसे बड़े कौन है, लेग्स हमारे साइज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है, उनसे छोटा उनसे छोटा हेड है। ठीक है, हेड वाला जो एरिया है। तो ऐसे ही हमारे पास जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, ये इन दोनों के देखो, ये वाली जो फिंगर्स हैं ये इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, ये दोनों फिंगर्स वो हमारे लेग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाली जो फिंगर्स हैं वो हमारे हाथों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो उससे छोटा कौन है, थंब। थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब हमारे हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हेड, लेग्स बड़ी, उससे छोटा हैंड, उनसे छोटा हेड। सिमिलैरिटी इन सेगमेंट समझ में आया। साइज एंड प्रपोर्शन की जब हम बात करें तो देखो, बी का मतलब हो गया हैंड, सी का मतलब हो गया लेग, ए का मतलब हो गया हेड। सही है, ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा शंका समस्या। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सिमिलैरिटी इन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो अभी आगे इसी की ज़रूरत पड़ेगी तब हम बता देंगे। नेक्स्ट था सिमिलैरिटी ऑफ लोकेशन। अभी लोकेशन भी डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगी, ये अब मैं आपको एक्यूप्रेशर यहाँ से शुरू करूँगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 2 सेशन कंप्लीट किए। तो आज मैं अभी 2 सेशन को अभी आपके साथ कंप्लीट करता हूँ। तीसरा सेशन पढ़ना शॉर्ट में ही है तो पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक यहाँ पर कॉपी करते हैं, एक फ़ोटो को कॉपी करते हैं, फिर ऊपर लेकर आते हैं। सेशन नंबर 3। वन टू, चलो अब ये पढ़ा रहा था मैं, है ना। तो अभी अभी हमने देखा था कि ये वाले जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है ये मेरे लेग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेग्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट अभी बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। और उसके बाद ये इधर जो बचा वो मेरे हाथ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये भी हमारे हाथ को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर लेग
या दूसरा एक और लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि लेग्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर पाए जाएंगे, है ना। एक टेक्निकल लैंग्वेज बोला जाता है, वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है वो भी समझ लेते हैं अब। टेक्निकल लैंग्वेज ये है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है कि लेग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जगह टेक्निकल वर्ड है वो बोला जाता है लेग कॉरेस्पॉन्डेंस। ये लेग कॉरेस्पॉन्डेंस है और ये हैंड कॉरेस्पॉन्डेंस है। इतना समझ में आया? चलो, अब जब हम अपने शरीर को और हाथों को कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पैरों के अंदर कुछ जॉइंट हैं। अभी हमने शरीर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, अब अपने हाथों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब पैरों से पहले। पैर के अंदर 3 जॉइंट हैं। पहला जॉइंट है हिप जॉइंट, ठीक है, ऊपर से लेकर चलो धड़ के साथ। दूसरा जॉइंट है नी जॉइंट। तीसरा जॉइंट है एंकल जॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पाए जाते हैं। पहला जो धड़ के साथ जुड़ा हुआ है जॉइंट हाथों के अंदर पहला जो जॉइंट जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? हिप जॉइंट्स का है। दूसरा वाला नी जॉइंट यहाँ पर होंगे, और तीसरा है एंकल जॉइंट यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी हमें हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कि हमारे कूल्हों के हड्डियों में ऊपर नीचे करने पे, फ्लेक्शन करने पे, आगे पीछे करने पे कोई भी दिक्कतें होती हैं, अभी पहले नॉर्मल वाली डिस्कशन करेंगे, मतलब 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में जो ठीक हो जाती हैं, है ना। एक्यूट पे जाएंगे, क्रॉनिक वाली डिसीज़ नहीं करेंगे। एक्यूट मतलब छोटी बीमारियां जो होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं। अब हिप जॉइंट तो पूरा है, तो हमें इसे पूरा आगे से पीछे तक जॉइंट को प्रेशर देना होता है। किसको? इस वाले एरिया को, सर्कल, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। अब हम लोग ढंग से नहीं दे पाते तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। मैं इंस्ट्रूमेंट्स भी, रिंग वगैरह होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप उसे परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है अब घुटने के लिए। अब मान लो तुम्हारे घुटने के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। घुटने वाला जो एरिया है, घुटने के अंदर हमें ऊपर उठाने में, नीचे जाने में, या सीढ़ियाँ चढ़ने में, या इस वाले एरिया के अंदर हमें अक्सर दर्द बहुत रहता है, ठीक है। ये वाले जो जॉइंट है वो ये जॉइंट होता है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले जॉइंट के ऊपर, किस वाले जॉइंट के ऊपर? इस वाले नी जॉइंट के ऊपर मैं पकड़ के इसे अच्छे से पहले प्रेशर दूंगा, ठीक है। तो हम अपने हाथ से अपने हाथ को दे सकते हैं प्रेशर। तो पकड़ के करेंगे क्या, इसको ऐसे बंद किया पूरे हाथ से, और उसको अच्छे से यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना शुरू कर दिया, ठीक है। इस वाली उंगली को पकड़ के ऊपर नीचे, ठीक है। तीसरा जॉइंट ऊपर ये वाला जॉइंट पाया जाएगा। इस जॉइंट का नाम क्या था? एंकल जॉइंट। दोनों में पाया जाएगा, लेफ्ट राइट थोड़ी देर में जान लेंगे हम, ठीक है। ये हो गया एंकल जॉइंट हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल, अब ये जो जॉइंट पाया जाता है ये हमारे पैरों का टकने वाला ये जो एरिया है, मूवमेंट जो होता है यहाँ पे, वो है ये, ठीक है। इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी कई बार हमारा दर्द होता है, हील में भी नीचे की तरफ दर्द होता है, तब हम यहीं पर प्रेशर देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और इसको हम लोग अच्छे से प्रेशर नहीं दे पाते हैं तो इसके ऊपर रिंग हम लोग लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पर नहीं रखी हुई है रिंग, तो मैं मतलब जैसे स्टूडेंट्स ने अभी मंगाई है तो मैं तुम्हें भी बता दूंगा, तुम उसको मंगवा सकती हो, ओके। ये आ गया रिंग वाला पार्ट, ओके। अब मान लो तुम्हारे इस वाले एरिया पे, थाइज वाले एरिया पे दर्द हो रहा है, तो थाइज कौन कौन से जॉइंट्स के बीच में आती है? नी और हिप के बीच में आ रही है, ठीक है। तो हिप जॉइंट और नी जॉइंट, इनके बीच का ये वाला एरिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इस वाले एरिया के ऊपर प्रेशर दोगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? सेम ऐसे आ जाते हैं अब हमारे हाथों में। तो पहला जॉइंट हो गया शोल्डर जॉइंट, दूसरा जॉइंट पहला जॉइंट हो गया हमारा शोल्डर जॉइंट, दूसरा एल्बो जॉइंट, तीसरा रिस्ट जॉइंट पाया जाएगा यहाँ पर। तो जब भी कंधे को घुमाने में, उठाने में कभी भी हमें दिक्कत होती है, या रात को हम गलत से तरीके से सो गया, बहुत सारा सामान हमने उठा लिया, या थकान हो गई, या फिर एक आध एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली तो दर्द हो गया, इवन फ्रोजन शोल्डर वाली प्रॉब्लम भी होती है, तो हम लोग कंधों पर, कहाँ पर? यहाँ पर शोल्डर जॉइंट, और ये हो जाएगा हिप जॉइंट। इधर भी पाया जाएगा भाई, इधर भी पाया जाएगा, ठीक है। हिप जॉइंट्स के बाद नी जॉइंट्स, ये एंकल जॉइंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ऐसे यहाँ पे शोल्डर जॉइंट, दूसरा
एल्बो जॉइंट इधर भी होगा, इधर भी होगा। उसके बाद रिस्ट जॉइंट इधर भी होगा और इधर भी होगा, अभी दोनों तरफ ही पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा शंका समस्या। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने थंब के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने थंब के ऊपर। अब देखो हमारे पास कितने जॉइंट हैं यहाँ पर थंब के अंदर? दो जॉइंट है। पहला जॉइंट हेड और दूसरा जॉइंट टेल हाँ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला जॉइंट है, ये आगे क्या है तुम्हारा, ये क्या कहलाता है? गर्दन नेक ये गर्दन है, ये गर्दन है। तो ये क्या है? ये thoracic ये part थोरेसिक पार्ट है। ये गला है। गला आगे क्या पाया जाता है? गला है गर्दन गला है? आगे गर्दन है तो पीछे गला होगा। नहीं चलो, तो पहला जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं थ्रॉट जॉइंट 1 और जो दूसरा जॉइंट होता है थ्रॉट जॉइंट 2। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है वो आगे पीछे करने के लिए करो, है ना, समझ गए। और ये दूसरा जॉइंट होता है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया, मिल गया, कोई दिक्कत? हाँ, ये दो जॉइंट पाए जाते हैं। इनके बीच का एरिया कौन सा है? थ्रॉट का एरिया है। इनके बीच का ये वाला जो एरिया है वो थ्रॉट का एरिया पाया जाता है। मतलब थ्रॉट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ थ्रॉट इन्फेक्शन इफ़ यू हैव, सो वेयर यू हैव टू ट्रीट, आपको इस वाले एरिया के ऊपर, है ना, अंगूठे के इस वाले बीच वाले एरिया के ऊपर प्रेशर देना होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कैसे प्रेशर देते हैं? प्रेशर होना चाहिए आपका बियरेबल एंड टॉलरेबल। मतलब थोड़ा ऐसा देखो, अभी मैं दबाऊंगा, प्रेशर दूंगा, बहुत ज़ोर से दर्द होना चाहिए, लेकिन कोई चिल्लाएगा उससे 5% कम, यानी कि सामने वाले को प्रेशर भी पूरा फील होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो वो कहे दोबारा नहीं करवाऊंगा इससे, ये मेरा हाथ तोड़ देगा, है ना। तो प्रेशर जोर से होना चाहिए। ऐसे करने से, खाली सिंगल हल्का हल्का टैप करने से एक्यूप्रेशर थोड़ी होता है, जोर से प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और सर्कल भी बना सकते हो आप छोटे छोटे इसके अंदर। फिर कुछ मशीनें आती हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे, उनसे भी हम लोग कर सकते हैं। चलो खैर, अब आ जाते हैं इसके ऊपर वाला पार्ट। क्या मिलेगा हमें? हमें अपना पूरा जो एरिया मिलेगा वो हमें अपना हेड, फेस का मिलेगा। ठीक है, फेस के अंदर मैंने क्या किया, अंगूठे का ये वाला जो ऊपर वाला भाग है इसको मैंने 3 पार्टीशन में डिवाइड किया है, आधा और आधा। ऐसे हम अपने मुंह को कर लेते हैं। ठीक है, अब समझते ज़रा। आधा पार्ट मतलब 1/3, फिर दूसरा थर्ड, फिर तीसरा थर्ड। ठीक है, पहले थर्ड के अंदर क्या मिलेगा? चिन और माउथ। दूसरे में नोज, आइज एंड आईब्रो। नेक्स्ट हेड फोरहेड एंड हेयर वाला एरिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही जब भी हमारे पास ये अंगूठा, हम अंगूठे को अपने आँखों के पास में रखेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे और हल्का सा, बहुत धीरे धीरे, हल्का सा आगे बढ़ाऊंगा, पीछे ले जाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, पीछे ले जाऊंगा। तो देखो आगे पीछे करने पे मेरी स्किन थोड़ी ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है, हल्की से कोई स्किन। और जब भी हम अपने सर के ऊपर, मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं तो हाथ में नाक सबसे पहले टच होती है, यानी कि प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है हमारा? नोज का है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे शरीर में, हाँ, इसी तरीके से हमारे शरीर में सबसे पहले बाहर की तरफ जो हमें पार्ट मिलेगा वो क्या है हमारा? नोज का मिलेगा। तो जो नोज मैंने यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। अब सुनो, नाक जहाँ खत्म होती है वहाँ से आंखें शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नाक जहाँ खत्म हो रही है वहाँ से हमारी आइज शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे नोज के साथ साथ आइज बना दी हमने यहाँ पर। ठीक है, अभी हमें जब नाक की कोई प्रॉब्लम होगी, नाक बंद हो गई है, साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, उधर माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, है ना, तो हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे? इस वाले एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। आंखें लाल हो रही हैं बहुत ज़्यादा, आंखों से पानी ज़्यादा आ रहा है, आंखें गर्म हो रही हैं, पीली पीली हो रही हैं, आंखें सूख रही हैं, है ना, कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे? आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आँख और नाक के साइड में हमें क्या मिलता है? अपने कान मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे? अपने साइड में कान बना लेंगे, इधर बना लिए और इधर बना लिए। ठीक है, तो जब भी कानों की कोई प्रॉब्लम होगी हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ला दूसरा देखो, है ना, अभी मैं इस तरह दबाऊंगा तो सारा साफ हो जाएगा, है ना। तो नाक की प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर हम लोग नेल से भी कर सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे टैप भी कर सकते हैं उसके ऊपर, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हम प्रेशर दे सकते हैं। तो कुछ मशीनें आती हैं, और मशीनें मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, तो मैं उसको ऑनलाइन या कहीं से खरीद सकते हो। ठीक है, फिर हम नाक के ऊपर लगातार प्रेशर देते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है
कि उसी स्थानों पर हम मेथी के दानों को डॉक्टर टेप के साथ लगा देते हैं। अच्छा। ठीक है, डॉक्टर टेप के साथ मेथी के दाने हम लोग लगा देते हैं इस प्रकार से। मेथी का दाना यूज होता है? हाँ, जो डॉक्टर टेप है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, हम्म। तो डॉक्टर टेप को हम लगाते हैं और उसके अंदर बीच में मेथी के दाने लगाते हैं। मेथी के दाने क्या करेगा, वो हमारे जो मतलब शरीर के अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, कार्बन एलिमेंट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। समझ गई इतनी बात मेरी? चलो, ये हो गया ख़त्म हमारा। तो जहाँ पर हमने प्रेशर दिया, सेम प्रेशर वाले एरिया के ऊपर हम लोग टैप भी कर सकते हैं इस तरीके से। क्या बोलते हैं मतलब उसको, मतलब पहले प्रेशर दिया तो वो प्रेशर थेरेपी हो गई। दूसरा सेम उसी स्थानों पर हम क्या करेंगे, सीड लगा के, सीड कब लगाते हैं, रात को लगा के छोड़ देंगे आप लोग, और जब सुबह उठेंगे तो क्योंकि 7-8 घंटे एवरेज लगा होना चाहिए, तो वो आप लोगों को वहाँ लगा रहेगा। तो नाक की जितनी भी प्रॉब्लम होगी, कहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे हम, इस वाले एरिया के ऊपर। वो 2-4 बार हम लोग ढूंढेंगे, मिल जाएगा हमें। और आँखें की जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो आँख की प्रॉब्लम को हम कहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, समझ गए? एक एवरेज हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, बाकी 2-4 बार हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें स्किन पता चल जाएगी। इसके बाद में नीचे वाले एरिया के ऊपर हमें मिलता है हमारा माउथ मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं बना दे रहा हूँ, फिर आप लोग खुद बना बना कर भी देखोगे, माउथ बनाएंगे, है ना। और आगे हमें मिलेगा चिन। अब देखो, जो हमारा लाइन मिली है, इस लाइन के, उस लाइन के ऊपर तो हमें हमारा थ्रॉट जॉइंट सेकंड मिला, और जो हमारी चिन है, तो चिन तो बाहर निकली हुई है, थ्रॉट जॉइंट तो अंदर की तरफ गया हुआ है। तो इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर देखो, अंदर की तरफ तुम्हें हड्डी फील हो रही होगी। देखो, लाइन से थोड़ा सा ऊपर अंदर की तरफ हड्डी फील हो रही है? तो वो वाला पार्ट जो है हमारा, वो वाला पार्ट हमारा चिन का कहलाएगा, और वो लगभग यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके ऊपर हल्का सा यहाँ आईब्रोज बना लेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। फिर ऊपर वाले पार्ट के अंदर ब्लैक ले लेता हूँ अभी मैं, है ना। हम अपना आगे आधे में फोरहेड आ गया, और आधे में हमारे कितने आ गए, हेयर्स आ गए। ठीक है, तो आधा वाला भाग हो गया फोरहेड का। ठीक है, अब फोरहेड के ऊपर वाले पार्ट में हमें क्या मिल गया, हमारा हेयर वाला पार्ट मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब भी मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, ठीक है, अब जैसे मैंने बहुत सारा काम किया आज, है ना, बहुत सारा काम करने के बाद मेरे सर दर्द हो रहा है, या मैंने जॉब किया, बिज़नेस किया, नौकरी धंधा दिहाड़ी मजदूरी सब करते हैं, कोई कोई पढ़ाई भी करता है, कोई पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई नहीं करता, बहाने करता रहता है बस। ठीक है, तो मतलब शाम को हम लोग खेल के थक के कुछ भी हम लोगों ने काम किया, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, ओ कोई मेरा सर दबा दे, ओ हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कोई हमारा सर दबा दे, यहाँ पर कहता है बीच वाले भाग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई हमारा साइड से सर दबा दे यहाँ पर, है ना, कोई बीच में हमारा सर दबा दे यहाँ पर, कहता है कोई यहाँ पर, लगता है पेन होता है। तो उस समय पे उस वाले पेन को हमें कहाँ पर ट्रीटमेंट करना है, हमें एक तो, हाँ चलो, जो दोबारा बनाना ना उसे, है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी खींचेंगे, चिन से माउथ की तरफ, तो ऊपर की तरफ हम लोग खींचते हैं। ठीक है, पहले तो फ्रंट साइड से खींचेंगे, फ्रंट से खींचा, नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ, यानी कि चिन से डायरेक्शन हमारी प्रेशर ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ। ये तो फ्रंट साइड से हो गया, ये वाला एरिया मैंने पूरा तुम्हारा ठीक कर दिया, और उसके बाद साइड से भी यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? प्रेशर कितनी बार देंगे, अब थोड़ा ध्यान देते हैं इसके ऊपर, कम से कम 3 से 5 बार टाइम्स। ठीक है, 3 to 5 टाइम या 7 टाइम्स भी कर सकते हो इन अ डे। कितने मिनट तक देना है? 3 से 5 मिनट तक देना है इन अ सिंगल टाइम, इन 1 टाइम। इन ए सिंगल टाइम आप 3 से 5 बार लगातार प्रेशर दोगे, मतलब दिन में, पूरे दिन में आप लोग 3 से 5 बार 6 बार भी दे सकते हो, जब भी आपको दो बीच में थोड़ा सा टाइम मिले तो आप दे सकते हो। और उसके अलावा जब भी तुम्हें इस तरह से वो लगे तो यहाँ पर प्रेशर देना, यहाँ पे भी, सर पे भी आप लोग थोड़ा प्रेशर दे सकते हो। इज दैट क्लियर? है ना, यहाँ तक बात समझ आई मेरी पूरी? तो थर्ड सेशन में हम लोगों ने इतना ही क्लियर किया था। ठीक है, अब मोटा मोटा जॉइंट्स जो यहाँ पर हैं, अब इसको अभी मैं सिमिलैरिटी इन लोकेशन और हैंड वाला जो पार्ट है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ही था।
ठीक है, चलो 4th नंबर, 4 नंबर आ गया, 3rd नंबर, 3rd नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, यानी कि चेस्ट वाला जो पार्ट आ जाता है ना, 1 नंबर, 1 नंबर, पाम वाला एरिया मतलब पूरा का पूरा एरिया। अब देखो इसको कलर करके मैं यहाँ से बता देता हूँ, 5 6 7 एक तरफ आ गया, 5 6 7 लेफ्ट राइट में नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। 8 9 10 8 इधर वाला पार्ट, ठीक है, 9 ये वाला पार्ट और 10 ये वाला पार्ट। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द पीड़ा शंका समस्या? नो। हाँ, नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाते हैं, इस वाले नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। 14 15 16 14 15 16 11 12 13 11 12 13। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, नो सर। कोई दुख दर्द पीड़ा, कुछ और प्रॉब्लम? पैरों के अंदर हम ज़्यादा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पैरों के 24 आवर्स हम पैरों पे खड़े रहते हैं, उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऑटोमेटिकली हील होते रहते हैं। हाँ, ठीक है। बाकी अभी थोड़ा सा हमने ये देखा कि प्रेशर कैसे हम लोग देते हैं और उन्हीं के ऊपर हम सीट कैसे लगाएंगे। कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हमारे पास मेथी के दाने और डॉक्टर टेप होगा, तो मैं आगे उसमें बताता रहूँगा। ठीक है, चलो आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांतिरम भवतु।